होता है। तो वो हमने वो जो टॉप है वो तोड़ दिया है, और आप उसका धमाल कमाल अभी आने वाले 3 महीने में ही देख लेंगे कि कितना पॉपुलर अपना वो प्रोडक्ट होने को जा रहा है। सो ये मत सोचना कि हर एक प्रोडक्ट आएगा वो लेके यूज करना ही करना है आपको, जी नहीं। लेकिन अपन वो जो डिसरप्टिव, बार बार बोलते हैं डिसरप्टिव, मतलब अपना आएगा तो सब कुछ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट लो, नहीं ले, फोर्स तो नहीं है, लेकिन लेगा तो दुनिया में जितने लोग ये ट्रैकर यूज कर रहे हो उसका सारा बेनिफिट, अगर आपको नहीं लेना है तो छोड़ दो, अगर लेना है तो ले लो, और धीरे धीरे आप भी सीखो, बिकॉज वी विल ऑल्सो ट्रेन। आपका जब वेबसाइट होगा तो कैसे ये प्रोडक्ट को यूज करने का, और कैसे आप लोग भी आपके प्रोडक्ट से आपका पर्सनल कोई ना कुछ सर्विसेज डाल के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू वेरी मच दिनेश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने कि यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि गूगल में आपको फिगर आउट करना पड़ता रहता है कि अभी क्या करना है, मतलब यानी एक्सपेक्टेड है, जो यूजर्स है उनको एक्सपेक्टेड है कि क्या करना है, उनको ऑटोमेटिकली मालूम होता है, ऐसा गूगल एक्सपेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे लेमैन के लिए है, तो यानी वो दिखा रहे थे स्पेसिफिकली कि उसका डॉक्यूमेंटेड दिखा रहे थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आई एम सॉरी मैंने वो पॉइंट मिस आउट किया। नेक्स्ट आते हैं अहमद करके, दुबई के ऑफिस से भी हमने बातें की थी थोड़ी, तो वो था। और यानी वहाँ के लोग भी, जो दुबई के एम्प्लॉयज है, वो भी एज सर को मिलना चाहते हैं पर्सनली, एज हमें, हम सभी फाउंडर्स जैसे मिलना चाहते हैं, तो सभी एज सर को मिलना चाहते हैं। अभी आते हैं मार्केटिंग इन दुबई, एंड दिस इज द पार्ट मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा। कि अभी उनके दुबई में पहले तो पूछा गया कि अभी दुबई में सीजन क्या है। सीजन तो समर है, तो लोग ज्यादा करके इंडोर्स में रहते हैं, और इंडोर्स नहीं तो वो मॉल्स, ये नहीं बेसिकली जहाँ पे एयर कंडीशन है, वहां पे वैसे वाले जगहों पे जाते हैं। तो ये पहले तो हम दुबई के एक ही मॉल को टारगेट कर रहे थे। अभी उन्होंने बोला है कि 22 मॉल्स, 22 मॉल्स, 35 सुपरमार्केट्स, 1300 स्क्रीन्स, और इसमें से 1300 स्क्रीन्स में 60% स्क्रीन है जो एआई वाले स्क्रीन्स है, जो आई थिंक उस्मिंदर जी ने ये बताया था कि वो एआई वाले स्क्रीन्स यानी क्या, कि आप अगर वो स्क्रीन है उस पे डेटा फीड किया जाता है, आप वहां से अगर पास होते हो तो आपके डेमोग्राफिक्स वो आइडेंटिफाई किया जाता है, और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स जैसे जैसे आते रहेंगे वो आपके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एसर ने बताया कि अगर एक हाउसवाइफ आती है उनके बच्चे के साथ, तो हमारा जो चाइल्ड के लिए जो प्रोडक्ट है वो बताया जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, टेक्नोलॉजी कहाँ पे बढ़ रही है। और डेफिनेटली मेरे को तो लगता था कि हाँ चलो, 2 प्लेसेस पे हमारे मार्केटिंग हो रही है, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब भी मैंने 22 मॉल, 35 सुपरमार्केट्स, 1300 स्क्रीन्स, एसर ने बोला कि पहले हम 13 13 आई थिंक 13 स्क्रीन पे काम करते थे, लेकिन अभी 1300, यानी इतने इतने इतना बढ़ चुका है। 13x टाइम्स उन्होंने बोला कि बढ़ चुका है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। बेसिकली यस, यही फ्यूचर ऑफ इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, सो ये मैपिंग टेक्नोलॉजी है। विद आर्टिफिशियल कैमराज मैपिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि कैमरा जज कर लेते हैं कि फॉर हाइट क्या है,
विड्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मोस्टली जैसे भी टेस्ला कार्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो उसके सारे तरफ कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, लाइट। तो वो जज करके जो स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पे स्टीयरिंग के साथ में बड़ी वाली स्क्रीन होती है टेस्लास में, या इलेक्ट्रिक गाड़ी में अभी आ रही है, तो वहां पे वो मैपिंग कर देते कि आपके साइड में बस है, ट्रक है, पैदल चलने वाला है, या आपके आगे में क्या कार खड़ी हुई है। वो बेसिकली मॉडल नहीं होता, वो जस्ट मैपिंग होती है, उसका साइज एंड वो देख के। फॉर एग्जांपल कार है तो वो कार के तरह ही जस्ट मैपिंग वहां पे एक इम्प्रेशन बना रहता है, एंड दैट इज अ मूविंग, ओके, कि वो वीडियो फॉर्म में होता है सारा का सारा। तो जजमेंट होती रहती है, आपको बिना इधर बिना उधर देखे हुए आपके स्क्रीन पे देख लोगे, ओके मेरे इधर वो है, इधर वो है, उधर। ऐसे जो आर्टिफिशियल कैमरास हैं जो हाई डेफिनेशंस और हाई उसके रेजोल्यूशन से आ रहे हैं, वो भी मैपिंग करेंगे। मैपिंग करके फॉर एग्जांपल एक मॉल में 10 20 50 स्क्रीन लगी हुई हैं, डाटा भेजेंगे सर्वर को, वहां पे मैपिंग हो पे, ओके ये स्क्रीन में ये हुआ है, सो वहां से वो डाटा कैप्चर हो रहा है। तो एआई क्या है? एआई बेसिकली डाटा ड्रिवन ही है। मशीन लर्निंग क्या है? यही है सारा कुछ, ओके। मशीन को सिखाया जाता है कि आपने ये बिहेव करना है, ऐसे करना, वो तो वो सिखा के डाटा ड्रिवन करके और डिसीजन मेकिंग करती है वो सारी चीज, ओके ये है, ऐसा है, राइट। तो ये जमाना बहुत एक्चुअल में, ये जो टेक्नोलॉजी है ये एयरपोर्ट्स पे होने वाली है, सब जगह पे होने वाली है, राइट। एवरीवेयर ट्रैफिक लाइट्स पे होने वाली है आपके, ओके। इधर है बहुत सारे कैमरास ऐसे हैं, आपने कोई गलती की है कहीं ना कहीं पे, आपको टिकट मिली है, ये मिला है, आपने नहीं भरी है, आपको कार के शीशे में से जज कर लिया जाएगा, ओके। कि आपके ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सारी जितनी भी। एयरपोर्ट पे आपको ये पासपोर्ट लेस आप चीजें होने वाली हैं। आप चेकिंग के लिए जाओगे तो बड़ा स्मूथ सा प्रोसेस होगा, क्यों? क्योंकि आपका डाटा और आपका सारा कुछ ऑलरेडी आपने जब टिकट बुक की है साथ में आ चुका है। वो आप जब जाओगे, ओके डन डन डन। ऐसे ही कोई क्रिमिनल है, फॉर एग्जांपल कोई भागना चाहता है इधर उधर, वो पकड़ा जाएगा। मॉल्स में कोई चोरी करके भाग गया, उसको ऑलरेडी मैपिंग हो जाए, वो पकड़ा जाएगा। क्यों? व्हाई? बिकॉज वो सारी चीजें, जैसे अभी दुबई पुलिस, व्हाई इट्स वर्किंग विद ऑन पैसिव, राइट, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, राइट। तो क्राइम को रोकने के लिए भी ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं, राइट। तो इसलिए दुनिया जब मिस्टर ऐश कहते हैं कि हम ही ट्रैफिक होने वाले हैं, हम ही सारा कुछ होने वाले हैं, बेसिक थिंग आप उनकी पकड़ा करो, वो क्या रहे हैं बेसिकली, राइट। हम लोगों से आगे क्यों हैं? क्यों हम ही ट्रैफिक होने वाले हैं बेसिकली? अगर दुबई के 7-8 मॉल्स में हमने ऐसा कुछ डिप्लॉय कर दिया है, दैट मीन्स कि जो कंपनीज इतनी बड़ी हाईटेक उन्होंने नहीं किया, हम ऑलरेडी वो सारी ट्रैफिक और डाटा स्क्रीनिंग और ये वो सारा कुछ हमारे पास ऑलरेडी आता जा रहा है, राइट। तो हमें अपनी डिसीजन मेकिंग में, हमें अपने डाटा को कैसा है, क्या बिहेवियर पैटर्न्स हैं, क्या क्या है, तो उनको वो चीज फीड करने में, ओके। जैसे अभी बोला कि वो कोई स्टोर होगा, उसके आगे से अगर बच्चे जा रहे हैं तो हमारा वो स्क्रीन बच्चों से रिलेटेड कुछ वो करेगा, वो तो अल्टीमेटली हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ओके।